महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री बाराग भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बाराह पुराण की जय। श्री महादेवन धाम की जय। सभी संतों हरिभक्तों की जय जय सीताराम। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। करारविन्देन मुखारविन्दम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। यवे पिबस्वामितमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति। कामा किल गोपकन्या मुरारी पादा चित्तचित्तवेते। दद्यामि कममो तव सारमोच। गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूपदम् सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्। गोविन्द दामोदर माधवेति। दयानां निलये निजेति। नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। तेनेशितं तन्मयतां व्रजन्ति। गोविन्द दामोदर माधवेति। दुःखं दयानां निलये निजेति। नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। तेनेशितं तन्मयतां व्रजन्ति। गोविन्द दामोदर
सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाम्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा भज गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु इहवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति इहवे रसगे मधुरस्यागं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति तावेव याति मम देहि जिह्वे समागते जन्मधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभव्या गोविन्द दामोदर माधवेति 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 वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरान्दरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रा कृष्णाम्बरं किमपि तत्त्वमहं न जाने किम आसनं ते गरुणासनाय किम भूषणं कौस्तुभभूषणाय लक्ष्मीकलत्राय किमस्ति देयं वागीश किं ते वचनीयमस्ति वागीश किं ते वचनीयमस्ति सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्ष स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् आये हनुमान विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो हे प्रभु पवन कुमार प्रेम सहित आसन धरो हे प्रभु पवन कुमार। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरु भगवान की जय, श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। हरे राम हरे राम हरे हरे राम
कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यस्य स्मरणमात्रेण मुक्तिसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। परमात्मा श्री विष्णु का प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप शिवारा महापुराण पावन नवरात्रि की शुभ अवसर पर शारदीय आकाश के साया तले 12 भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करने पधारे हुए श्रोत्रिय ब्राह्मण विप्रचरण भक्तिमती माताओं बहनों श्री कृष्ण स्वरूप पुरुषों और कथा के निमित्त जिनको प्रभु ने बनाया है ऐसे इस कथा के मुख्य यजमान सपत्नीक हमारे चौहान धर्मेंद्र चौहान जी। आज प्रथम दिन की कथा प्रारंभ हो उससे पहले आप सभी को व्यासपीठ से हाथ जोड़ करके प्रणाम और जय श्री राम। भीष्म पितामह विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, जो श्लोक हम आप सभी जानते भी हैं और हमेशा गाते भी हैं और अभी अभी मैंने उसे दोहराया भी है। तो आइए एक लाइन हम बोलेंगे, एक लाइन आप बोलो। पूरा पाठ न हो सके तो मात्र एक श्लोक के पाठ से विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल मिल जाता है। बोलिए यस्य स्मरण मात्रेण यस्य स्मरणमात्रेण यस्य स्मरण मात्रेण यस्य स्मरणमात्रेण मुक्ति संसार बंधनात् मुक्ति संसार बंधनात् मुक्ति संसार बंधनात् मुक्ति संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विमुच्यते नमस्तस्मै विमुच्यते नमस्तस्मै विमुच्यते
नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे विष्णवे प्रभु विष्णवे विष्णवे प्रभ विष्णवे विष्णवे प्रभु विष्णवे। इस श्लोक में भीष्म पितामह ने भगवान के स्मरण की चर्चा की। भीष्म पितामह ने कहा कि भगवान के स्मरण मात्र से जीव के रोग शोक दुख ताप आदि जितनी भी पाप आदि जितनी भी व्याधियां हैं सब दूर हो जाती हैं केवल स्मरण मात्र से। हमारे आपके शास्त्रीय विधान में जब हम आप सभी पूजा करते हैं शुरुआत होती है तो उसी समय पंडित जी पहले श्लोक का गान करते हैं। बोले ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभाभ्यंतर शुचि। जीवन में आदमी कितना भी गंदा हो, हमारे वस्त्र कितने भी गंदे हो, लेकिन ओम विष्णवे नमः यह पढ़ करके और गंगा जल लेकर हम छींटा मार देते हैं तो वस्त्र शुद्ध हो जाते हैं। हमारा आपका मन नित्य कितना भी गंदा हो, लेकिन नित्य पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। हाँ, साधारण बीमारी साधारण गंदगी क्या, ये मानस रोग की गंदगी काम क्रोध मद लोभ आदि गंदगी वो चरणामृत दूर कर देता है, क्योंकि वो विष्णु का नाम लेके लिया हुआ है। विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। उस जल को पीने मात्र से हमारी व्याधि दूर हो जाती है, क्योंकि उसका स्पर्श भगवान विष्णु को हुआ है। तो भगवान विष्णु का स्मरण और करने मात्र से तो होती, लेकिन जो कहते हैं यहाँ की उनको कोई चीज छू जाए और हम आप वो ग्रहण कर लें तो वो भी हमको आपको पवित्र बना देते हैं। भक्तों ने कहा जीवन का सब कुछ जाए तो जाए, हमको कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमारे जीवन से परमात्मा का स्मरण नहीं जाना चाहिए। और हम आप कैसे हैं, हमारे आपके हृदय से भले ही परिवार की याद न जाए, भले ही हमारी दुकान मकान फैक्ट्री की याद न जाए, भले ही हमारे संबंधों की याद हमारे हृदय से न जाए, लेकिन परमात्मा की याद चली जाती है। हम आप एक टाइम का खाना नहीं भूलते, भोजन नहीं भूलते, हम आप पीना नहीं भूलते, हम आप सोना नहीं भूलते, हम आप संसार के प्रत्येक सुखों को भोगना नहीं भूलते। लेकिन अगर शाम को अचानक ब्राह्मण देवता आए, गुरुदेव आए और उन्होंने पूछा कि आज आपने प्रभु की माला जपी? ना महाराज, हम तो बाजार चले गए थे, भूल गए। जिसका स्मरण करने से आपके जीवन में दुख व्याप्त होने वाला है, जिसका स्मरण करने मात्र से आपके अंतःकरण में अशांति होने वाली है, आप उसे नहीं भूलते। वो दुनिया का काम जो आपको सिर्फ श्रम देता है, आराम नहीं देता है, लेकिन आप वो कार्य भूल जाते हैं जिस कार्य से आराम मिलता है। संतों ने कहा ना, कितना ही कर तू यतन प्राणी, कितना ही कर तू यतन प्राणी, और खत्म हो यह काम कहाँ। बिन राम के जीवन में प्यारे मिलता है मन को आराम कहाँ, मिलता मन को आराम कहाँ। जीवन में आराम चाहिए तो मन को श्री राम के चरणों में लगाना पड़ेगा, मन से श्री हरि का भजन करना पड़ेगा, मन से प्रभु का स्मरण करना पड़ेगा। भगवान की याद में वो ताकत है, उनके स्मरण में वो ताकत है कि जगह जगह भटकने वाले मन को भी शांति दिला देता है।
संसार भूल जाए तो भूलने देना, लेकिन कभी नाम भूलने को मत सोचना। नाम यदि भूल गए तो जीवन का सब कुछ भूल जाए। हमारे वृंदावन के संत कहते कि धन्य है जीव तो ऐसा है जो परमात्मा को भूल जाता है, लेकिन भगवान जीव को नहीं भूलते। हमारे आपके पास तो बहाने हैं कि हम तो महाराज बाजार गए थे, फिर क्या किसी की 13वीं में गए थे, फिर क्या किसी की शादी में गए थे, महाराज टाइम नहीं मिला, इसलिए आज हम भगवान को स्मरण नहीं कर पाए। हम तो भूल गए, हम आके सो गए, लेकिन हमारे अपराधों की सजा देने के लिए परमात्मा क्या वायु चलना बंद कर देता तो हम आप रह पाते? हमारे अपराध की सजा देने के लिए भगवान हमारी आपकी खेती नष्ट कर देता तो क्या हम जी पाते? हमारे अपराधों की सजा देने के लिए भगवान सालों साल उदय न होते तो क्या हमारे खेत में अन्न होता? न होता। ये भगवान की करुणा कि जीव भले भगवान को भूल जाए, लेकिन जीव भगवान को नहीं भूलते। बोले याद जगत की आ जाती है, हरि की याद न आता है, और याद संयोग की याद वियोग की, अब बावरा मन खो जाता है। कभी दुनिया के संयोग की याद आए, कभी दुनिया के वियोग की याद आए, मन खो जाए, लेकिन दुर्भाग्यशाली है सामन जो हरि के चरणों में नहीं। भला ऐसा दयालु कौन होगा कि हम आप खा रहे हैं किसी की गुण किसी का गा रहे हैं, और भगवान का खा रहे हैं गुण दुनिया का गा रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान कृपा कर रहे हैं। कभी याद संयोग की याद वियोग की, और बावरा मन खो जाता है, अब भूल जाए पर वो नहीं भूले, ये हरि से कैसा नाता है, ये हरि से कैसा नाता है, ये हरि से कैसा नाता है। अब कहे मलूक कित जाऊ हरि तज, कहा मलूक कित जाऊ हरि तज, अब हरि बिन कोई न भाता है, क्योंकि हम भूले पर वो नहीं भूला, ये हरि से कैसा नाता है, ये हरि से कैसा नाता है। कैसा नाता है? स्मरण बना रहे, यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए, उसका स्मरण वो ताकत देता है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कितना सताया, और एक नहीं बार बार वो कहता कि दुनिया में हिरण्यकश्यप से बढ़कर कोई और भगवान नहीं है कि नहीं? यदि भगवान है कोई तो वो हिरण्यकश्यप है, और तो हिरण्यकश्यप जैसे समर्थ भगवान को छोड़ करके ये विष्णु का भजन करता है। भजन करता है, भजन करना चाहता है तो मुझे जैसे निश्चल का भजन कर, वो तो छलिया है। भजन करना चाहता है तो मुझे जैसे शक्तिशाली का भजन कर, क्योंकि मेरी शक्ति के आगे आज तक वो कहीं दिखाई देता नहीं है। तू हरि का स्मरण छोड़। कश्यप ने कहा प्रहलाद तू हरि का स्मरण छोड़ दे, ये कभी तुझे नाग की कोठरी में बंद करना, कभी पहाड़ों से गिराना, और कभी अग्नि में जलाना, ये सिर्फ सजा इसलिए है कि तू हरि का स्मरण नहीं छोड़ता और मेरा नहीं करता। अगर तू अपना कल्याण चाहे तो हरि का स्मरण छोड़ दे। प्रहलाद जी ने कहा बाबा हाँ प्रहलाद,
बाबा अगर तू कहे तो मैं तेरा राज्य छोड़कर चला जाऊं, अगर तू कहे तो तेरी सारी प्रजा से कभी मिलूं ना, देश निकाला जैसा हो और मैं बाहर चला जाऊं। तू कहे तो भविष्य में मिलने वाला पिताश्री तुम्हारे राज्य से मिलने वाला ये सुख भूल जाऊं, उसका स्मरण भूल जाऊं, और वक्त पड़े तो मैं तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन हरि को भूलने की बात कभी नहीं। क्योंकि हरि के हम पर अनंत उपकार है। आखिर में कौन जाता था माता के पेट में भोजन देने? क्या वहां खा पाते थे? क्या वहां जी पाते थे? हाँ जी पाते थे, लेकिन खा नहीं पाते थे। वहां तो सिर्फ हरि पहुंचाता था। हमने आपने दुनिया में जन्म बाद में लिया, लेकिन कभी गंग कहते हैं कि बलिहारी है परमात्मा की कि आने से पहले मां के स्तनों में दूध की व्यवस्था करते हैं। हमारे आपके दांत बाद में निकले होंगे, लेकिन बलिहार जाए उस हरि पर कि खेतों में अन्न उपज गया हमारे लिए। कहते हैं कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, और अब दांत दियो तब अन्न भी दिए। जड़ चेतन जीव चराचर की सबकी सुधि लेत हमारी ले है, सबकी सुधि लेत हमारी ले है। जिसका स्मरण तुम्हें निर्भय बनाना, किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद? तुझे देखा है तब से किसी और को देखने की इच्छा नहीं, क्योंकि तू मिला तो सब कुछ मिल गया। कान पंक्तियां मुझे याद आ रही है। आजकल और कुछ याद रहता नहीं। हरि के भाव में सोना कीचड़ में पड़ा हो ना, तो वो कीचड़ नहीं होता, उसे उठाकर अलग रख के उसकी कीमत की जा सकती कि आजकल और कुछ याद रहता नहीं। हे हरि आपकी याद आने की बात, हे हरि आपकी याद आने की बात। आजकल और कुछ याद रहता नहीं। हे हरि आपकी याद आने की बात, हे हरि आपकी याद आने की बात। याद आने से पहले चले आइए, याद आने से पहले चले आइए, फिर चले जाइए जान जाने की बात। फिर चले जाइए जान जाने की बात। तेरी याद आए, तू आए और तब तक न जाए जब तक मेरे प्राण न छूटे। चले जाइए जान जाने की बात। फिर चले जाइए जान जाने की बात। ताली सेवा करते हरि का स्मरण करें।
तेरी दुनिया की हमको जरूरत नहीं, तेरी दुनिया को हमको जरूरत नहीं, मुझको भाए कोई और सूरत नहीं, मुझको भाए कोई और सूरत नहीं। क्या करूं और कोई भी जचता नहीं, क्या करूं कोई और जचता नहीं। हे प्रभु आपसे दिल लगाने के बाद, हे प्रभु आपसे दिल लगाने की बात, आज कल और कुछ याद रहता नहीं, आज कल और कुछ याद रहता नहीं। हरि आपकी याद आने के बाद, हे हरि आपकी याद आने की बात, परमात्मा का स्मरण करते हुए प्रार्थना करो कि हरि दुनिया के दामन से मुझे बचाकर अपने दामन में छिपा ले। दुनिया का सबसे प्यारा घर है यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम। भगवान का वो धाम, भगवान के वो चरण जीव हमारे आपके लिए सबसे प्यारा घर है, क्योंकि वहां जाने के बाद इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाने वाला है। इसलिए हरि से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। ताली सेवा करते हैं। अपने चरणों में मुझको बसा लीजिए, अपने चरणों में मुझको बसा लीजिए, अपने चरणों में मुझको बसा लीजिए, अपने चरणों में मुझको बसा लीजिए। नाथ अपने गले से लगा लीजिए, नाथ अपने गले से लगा लीजिए, नाथ अपने गले से लगा लीजिए, नाथ अपने गले से लगा लीजिए। अब न कोई भरोसा किसी का रहा, अब नहीं कोई भरोसा किसी का रहा, तेरे आगोश में लौट आने के बाद, तेरे आगोश में लौट जाने के बाद, क्या करूं और कोई भी जचता नहीं, क्या करूं और कोई भी जचता नहीं। हे हरि आपसे दिल लगाने के बाद, हे हरि आपसे दिल लगाने के बाद, याद आने से पहले चले आइए, याद आने से पहले चले आ
याद आने से पहले चले आइए, याद आने से पहले चले आइए, चले जाइए, जान जाने की बात, फिर चले जाइए, जान जाने की बात। नित्य हरि का स्मरण करो और प्रार्थना करो, बस यही प्रार्थना कि श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बटी हो, मेरा सामरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, फिर चले जाएंगे, जानी जानी। आप मेरे समक्ष खड़े रहे और प्राण निकल जाए, फिर तुम जाओ, तुम्हारी छुट्टी, फिर जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि तुम मुझे हमेशा के लिए अपने चरणों में रोक लोगे। हमारा रोकना तो सिर्फ तब तक है जब तक मेरे प्राण नहीं निकलते, जब तक मेरी जान नहीं जाती। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनम विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभव विष्णवे। स्मरण बना रहे। और एक बात याद रखिए कि भगवान ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकलने से पहले शास्त्र निकले, और महाराज पुराणम सर्व शास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम, पुराण शास्त्रों से, पुराणों से पहले, वेद से पहले पुराण और शास्त्र निकले। पहले पुराण निकला और फिर शास्त्र ब्रह्मा जी के मुख से निकला, और फिर विनिर्गता वेद निकला। और आप सभी जानते हैं कि वो एक एक, कोई एक श्लोकी, कोई चतुर्थ श्लोकी, कोई द्विश्लोकी पुराणों को व्यास जी महाराज ने संबद्ध करके 18 पुराण तैयार किए। जगत के ऊपर उपकार किया उन्होंने, करुणा की जगत के ऊपर, क्योंकि आज पुराण न होते तो हम नए कहां से होते। अब नवम जो रोज नया कर देता है, जो रोज नया दिखता है, जितनी बार आप अध्ययन करें, जितनी बार सुने, जितनी बार आप कथा करें, उतनी बार आपको पुराण नया लगता है। वैसे ही हमारे आपके जीवन को नित्य नया नवीन बनाता है, तरोताजा बना देता है। और पुराण न होते तो ताजगी कहां से आती? एक नहीं 18 पुराणों की रचना की उन्होंने, और क्रम से गिनाया भी कि बोले ब्राह्मं पादम पाद्मं वैष्णवस्य असैवं लिंगम सगारुणम। पहला पुराण है ब्रह्म पुराण, और दूसरा पुराण है पद्म पुराण। ब्राह्मण पद्मम वैष्णवस्य, तीसरा पुराण है विष्णु पुराण। विगत वर्ष में जो कथा आप सभी ने सुनी, हमारे चौहान जी की महान कृपा और परमात्मा की करुणा से, ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवस्य सैवं लिंगम चगारुणम। चौथा पुराण है शिव पुराण, पांचवा पुराण है लिंग पुराण, और छठा पुराण है गरुण पुराण। और सातवें में कहते हैं
नारदीय भागवतं च वाग्नेयम् आग्नेयं स्कंद संगीतम। सातवां पुराण है नारद पुराण और आठवां पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। नारदीय भागवतम आग्नेय स्कंद। नौवां पुराण है अग्नि पुराण और 10वां पुराण है स्कंद पुराण। और फिर कहते हैं भविष्यं ब्रह्म वैवर्त। 11वां पुराण भविष्य पुराण और 12वां ब्रह्म वैवर्त महापुराण, जिसमें राधा जी और भगवान श्री कृष्ण की लीला का विस्तृत वर्णन है। तो बोले भविष्यं ब्रह्म वैवर्त मार्कंडेय सभामनम। 13वां पुराण है मार्कंडेय पुराण। और महाराज फिर 14वां पुराण है वामन महापुराण। और फिर कहते हैं कि वराहं मत्स्य कूर्मस्य। 15वां पुराण है वाराह पुराण, जिसकी पवित्र मंगलमयी कथा का श्रवण हम आप सभी दिनों तक करेंगे। कि भविष्यं ब्रह्म वैवर्त मार्कंडेय सभामनम। और वाराहं मत्स्य कूर्मस्य ब्रह्मांडाख्यामिति 63।